नमस्कार मेरे DTA के सदस्यों। आज हम एक ऐसा प्रैक्टिस सेशन देखने वाले हैं जो आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हिंदी का ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो इस वीडियो में शामिल ना किया गया हो। तो इसलिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शायद आप मेरा नाम नहीं जानते होंगे, मेरा नाम विवेक है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा प्रैक्टिस करते हैं। पहला प्रश्न है, फारसी शब्द नहीं है, इनमें से कौन सा फारसी शब्द नहीं है? आवारा, इलाज, चश्मा या आबरू? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इलाज एक फारसी नहीं बल्कि अरबी शब्द है। अरबी शब्द है इलाज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। पहला ऑप्शन है बानर, मनुष्य, मुख्य, माँ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, माँ एक तद्भव शब्द है। माँ का तत्सम होता है मात्र। मात्र माँ का तत्सम होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं? पहला ऑप्शन है गंगा, तालाब, नदी और समुद्र। दूसरा है बकरी, घड़ी, चाचा और होली। तीसरा है जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। तीसरा है लड़ाई, ममता, हाथ और रामायण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जनवरी, पृथ्वी, चांदनी चौक और प्रदीप। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? पहला ऑप्शन है मिठास, सजावट, ममता, बुढ़ापा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है। ये बना है बूढ़ा शब्द से। बूढ़ा शब्द से बना है बुढ़ापा। अगला प्रश्न है, मध्य पुरुष सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है? पहला ऑप्शन है हम नहीं जाएंगे। दूसरा है आप बीमार हो गए थे। तीसरा है मैं अपने आप चली जाऊंगी। चौथा है वह चली गई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, आप बीमार हो गए थे। आप एक मध्य पुरुष सर्वनाम है। प्रथम पुरुष सर्वनाम में आता है मैं और हम। ये दोनों प्रथम पुरुष सर्वनाम हैं। और मध्य पुरुष सर्वनाम में आता है तू, तुम और आप। ये सभी मध्य पुरुष सर्वनाम में आते हैं। और अन्य पुरुष में आते हैं वह, वे, यह और ये चारों अन्य पुरुष सर्वनाम में आते हैं। अगला प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पहला ऑप्शन है जिसका हम, कौन, कोई। अभी आपने देखा था हम एक, मैं और हम प्रथम पुरुष सर्वनाम है। अगला है, निम्नलिखित में से अनुमतिबोधक क्रिया किस क्रिया का भेद है? पहला है सकर्मक क्रिया का। दूसरा है अकर्मक क्रिया का। तीसरा है संयुक्त क्रिया का। चौथा है द्विकर्मक क्रिया का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ये संयुक्त क्रिया का भेद है। संयुक्त क्रिया के 11 भेद होते हैं। 11 भेद हैं संयुक्त क्रिया के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया से युक्त सबसे सही वाक्य का चयन कीजिए। सकर्मक मतलब क्रिया के साथ। पहला है जिसका सिर खुजलाता है। दूसरा तुम्हारी जी ललचाता है। तीसरा वह अपना सिर खुजलाता है। चौथा वह लजा रही है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, वह अपना सिर खुजलाता है। ये सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण शब्द संज्ञा शब्द से नहीं बना हुआ है? पहला है दैनिक, ग्रामीण, बाहरी, भारतीय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बाहरी शब्द बना है बाहर से, जो एक अव्यय है। और ये है क्रिया विशेषण, यानी क्रिया से बना है बाहरी शब्द।
प्रश्न नंबर अगला है, उपनिवेश शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा। पहला औपनिषद, दूसरा औपनिवेशित, तीसरा औपनिवेशिक, चौथा उपनिवेशी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, औपनिवेशिक होता है उपनिवेश से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द। अगला प्रश्न है, पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ है। पहला है क्रुद्ध होना, मधुर वचन बोलना, कष्ट से मुक्ति होना या असंभव कार्य करना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, असंभव कार्य करना। ये होता है पानी में आग लगाना मुहावरे का अर्थ। अगला प्रश्न है, तंग करना इस अर्थ के लिए किस मुहावरे का प्रयोग होता है। पहला छक्के छुटाना, दूसरा नाच नचाना, तीसरा दो टूक बात कहना, चौथा जहर उगलना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, नाच नचाना होता है तंग करना, और छक्के छुटाना के लिए प्रयोग होता है बुरी तरह से हराना किसी को। दो टूक बात कहना का होता है अपनी बात साफ साफ कहना, और जहर उगलना का होता है अपमानजनक बातें करना। अगला प्रश्न है, किस वाक्यांश में संबंध कारक है। पहला पुस्तकालय में, दूसरा राम की एक पुस्तक, तीसरा बहुत समय से, चौथा सुरक्षित रखी है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, राम की एक पुस्तक। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह होता है का, की और के, यानी यहाँ प्रयोग हुआ है की का, और होता है नानी ने और रारी रे। अगला प्रश्न है, किस वाक्यांश में संप्रदान कारक है। पहला मैं आपको इस कृपा के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, इस कृपा के लिए। एक चीज समझ लीजिए, संप्रदान में हम किसी के हित के लिए कोई कार्य करते हैं, वहाँ संप्रदान कारक होता है। और हम अगर किसी को कोई वस्तु दान देते हैं, वहाँ भी संप्रदान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनके नाम प्रायः पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। पहला भाषाओं के नाम, दूसरा नदियों के नाम, तीसरा तिथियों के नाम, चौथा दिनों के नाम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, दिनों के नाम हमेशा पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है। पहला नदी, मोती, टोपी, रोटी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मोती एक पुल्लिंग शब्द है। मोती होता है, आप जब भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग शब्द की पहचान करनी हो तो उसका एक वाक्य बनाकर शब्द का प्रयोग करके देख लीजिए। अगला प्रश्न है, आप बीती शब्द में प्रयुक्त समास है। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है द्वंद्व समास, चौथा है तत्पुरुष समास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय होता है और आप एक अव्यय है। अगला प्रश्न है, प्राण प्रिय में समास है। पहला है द्वंद्व समास, दूसरा है अव्ययी भाव समास, तीसरा है द्विगु समास, चौथा है कर्मधारय समास। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में पहला पद होता है विशेषण। प्राण एक विशेषण शब्द है। अगला प्रश्न है, विषम शब्द का संधि विच्छेद है। अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विधन सम। विषम संधि में होता है व्यंजन संधि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें स्वर संधि नहीं है। पहला है भवन में, नायिका में, शब्द में, मतैक्य में। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, शब्द में स्वर संधि नहीं बल्कि व्यंजन संधि है।
जब भी शब्द के बीच में आधा वर्ण दिखाई दे वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। अगला प्रश्न है, कौरव शब्द में प्रत्यय है आ, ओ, वा या का। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला आ। इसमें प्रत्यय है। प्रत्यय लगता है शब्द के पीछे और उपसर्ग लगता है शब्द के आगे। अगला प्रश्न है, अपितु शब्द में निहित उपसर्ग है। पहला अपि, दूसरा तू, तीसरा उ, चौथा द आ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला अपि शब्द है अपितु में उपसर्ग। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला, हिंदी में 3 वाच्य माने गए हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, रचना की दृष्टि से वाक्य के 3 भेद माने गए हैं, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ये भी कथन बिल्कुल सही है। कर्ता और क्रिया वाक्य रचना के आवश्यक घटक होते हैं। ये भी बिल्कुल सही है। क्रिया को उद्देश्य और कर्ता को विधेय कहते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है। यहाँ क्रिया को उद्देश्य नहीं बल्कि कर्ता को उद्देश्य कहते हैं और क्रिया को विधेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में मिश्र वाक्य है। पहला, पड़ोसी देश बहुत दिनों से घात लगाए बैठा था। दूसरा, लड़के स्कूल जाने के लिए उत्साहपूर्वक तैयार हो रहे थे। तीसरा, उसे शत्रु का भेद लेना था इसलिए वह छिपकर उसकी बातें सुनने लगा। इस चौथा है, जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी है, जब बरसात थमी तब हम लोग घूमने गए। यहाँ दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित है और मिश्र वाक्य में दूसरा वाक्य पहले पर आश्रित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची चुनें। पहला, कांता, तीर, चंचला, तनय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चंचला। चंचला बिजली का पर्यायवाची होता है। अगला प्रश्न है, कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। पहला, सटानन, दूसरा रक्तलोचन, तीसरा पुंडरीक, चौथा अनंग। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, सटानन कार्तिकेय का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण है। पहला, ड, आ, का, ह। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, का। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर हमेशा अघोष होता है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, आ पहले आता है तो पहला और दूसरा वर्ण अघोष और का पहला वर्ण है, और सा बाद में आता है तो बाद के तीनों वर्ण सघोष होते हैं। अगला प्रश्न है, ड वर्ण का उच्चारण स्थान है। पहला दंत, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा नासिका। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, मूर्धा। डा का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। उच्चारण स्थान याद रखने की हमने एक ऐसी ट्रिक बताई है कि आप जीवन भर उच्चारण स्थान नहीं भूलोगे। उसका वीडियो हम स्क्रीन पर सबसे आखिरी में आपको उपलब्ध करा देंगे। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में निपात का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। दूसरा, मैं भी आपके साथ चलूँगा। तीसरा, वह तो घर पर नहीं है। चौथा, शहर भर में यह बात फैल गई। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, मैं घर जा रहा हूँ ताकि आराम कर सकूँ। यहाँ निपात दे रखा है, यहाँ भी निपात है और यहाँ भी निपात है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, यहाँ कोई निपात नहीं दे रखा। अगला प्रश्न है, विस्मय बोधक अवयवों के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है। पहला, ये वाक्य से स्वतंत्र होते हैं। दूसरा, एक ही विस्मय बोधक शब्द से सभी
मनोभावों को सूचित किया जा सकता है। तीसरा, इनके आगे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। चौथा, ये वक्ता के हर्ष, शोक आदि मनोभावों को व्यक्त करते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बी कथन बिल्कुल गलत दे रखा है। एक ही विस्मयबोधक शब्द से सभी मनोभावों को सूचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सुख और दुख के लिए हम एक ही शब्द प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए बी कथन गलत दे रखा है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है? पहला, हम आज क्या से क्या हो गए। दूसरा, क्या वह घर तुम्हारा ही है। तीसरा, तुमने क्या कहा तो मैंने नहीं सुना। चौथा, क्या अपना नाम बताओ। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, क्या वह घर तुम्हारा ही है। इस वाक्य में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग सही हुआ है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? पहला, हंस पद। दूसरा, अल्पविराम। तीसरा, उद्धरण चिन्ह। चौथा, अर्धविराम। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, हंस पद। ये है योजक चिन्ह, यानी इन दोनों का मिलान सही नहीं हुआ है। अगला प्रश्न है, सबॉर्डिनेट के लिए प्रयुक्त हिंदी शब्द है। पहला, अधिवेशन। दूसरा, अधीनस्थ। तीसरा, अनुज्ञप्ति। चौथा, प्रवर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अधीनस्थ। अगला प्रश्न है, ज्ञापन के लिए अंग्रेजी के किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? पहला, रिमाइंडर। दूसरा, मेमोरेंडम। तीसरा, सर्कुलर। चौथा, ऑर्डर। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, मेमोरेंडम का प्रयोग किया जाता है ज्ञापन के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध लिखित शब्द है। पहला है वृश्चिक। वृश्चिक बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। दूसरा शब्द है प्राणायाम। प्राणायाम गलत लिखा हुआ है। प्रा के बाद आ की मात्रा आएगी। ब्रह्म भी गलत लिखा हुआ है। हा पहले आएगा आधा और माँ बाद में आएगा। संगीत भी गलत लिखा हुआ है, मात्रा बड़ी आएगी। और निष्क्रमण यानी निष्क्रमण भी शुद्ध लिखा हुआ है। ए और ई शुद्ध लिखे हुए हैं। बी, सी और डी ये अशुद्ध लिखे हुए हैं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, केवल ए और ई ये दोनों शब्द शुद्ध लिखे हुए हैं, बाकी के ये तीनों शब्द अशुद्ध लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? पहला, अवनति। दूसरा, अनुकूलन। तीसरा, उन्नति। चौथा, अद्वितीय। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सा, उन्नति। उन्नति में मात्रा बड़ी नहीं बल्कि छोटी आती है। अगला प्रश्न है, सूची एक को सूची दो से मिलाना है। एक तरफ वाक्य दे रखे हैं, दूसरी शब्द दे रखे हैं, इसको आपको मिलान करना है। पहला वाक्य है, जिसका जन्म पहले हुआ है उसे हम कहते हैं अग्रज, और किए गए उपकार को भूल जाने वाले को हम कहते हैं कृतघ्न, और जिसका जन्म पीछे हुआ है उसके लिए अनुज प्रयोग होता है, और किए हुए उपकार को मानने वाला के लिए कृतज्ञ होता है। यानी इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला, यानी 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जो केंद्र से हटकर दूर जाता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। पहला, केंद्रापसारी। दूसरा, केंद्राभिसारी। तीसरा, क्रमागत। चौथा, केंद्राभिमुख। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन पहला, केंद्रापसारी। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है उसके लिए केंद्रापसारी शब्द प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कोश और कोश शब्द का युग्म का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। पहला, खजाना शब्द संग्रह। दूसरा, विपुल और राशि। तीसरा, संचय और वित्त। चौथा, शब्द और धन। इस प्रश्न का सही जवाब है
ऑप्शन पहला कोश का होता है खजाना और इस कोश का होता है शब्द संग्रह। अगला प्रश्न है, आगामी और भावी शब्द युग्म का संगत या सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है। आने वाला, अतीत, निश्चित, अनिवार्य, होने वाला। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी है। आगामी के लिए होता है आने वाला प्रयुक्त और भावी के लिए होता है होने वाला। ए और ई दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द कुशल का निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थ नहीं है। पहला निषाद, दूसरा कसेला, तीसरा चतुर, चौथा प्रवीण। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कसेला होता है करवाहट के लिए। अगला प्रश्न है, पानी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अर्थ में नहीं होता है। पहला गति, लावण्य, प्रतिष्ठा, जल। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पानी गति के रूप के लिए प्रयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ शब्द दे रखे हैं, दूसरी तरफ विलोम दे रखे हैं। निंदा, निंदा का होता है संतुति और दूसरा है घृणा, घृणा का होता है प्रेम और जड़ का होता है चेतन, संकल्प का होता है विकल्प। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी होगा। पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा। अगला प्रश्न है, वक्रता का विलोम है। पहला ऋजुता, दूसरा टेढ़ापन, तीसरा पतन, चौथा तिरछा। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋजुता। अगर खाली वक्र दे रखा होता तो इसका सही जवाब ऋजु हो जाता। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कलम तोड़ना का होता है बढ़िया लिखना, खेत रहना या आना का होता है वीर गति को पाना, चांद पर थूकना का होता है सम्माननीय का अनादर करना और कलेजा ठंडा होना का होता है संतोष होना। यानी इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला। अगला प्रश्न है, अंधा होना मुहावरे का अर्थ है। पहला बिना विचारे व्यय करना, दूसरा एक ही सहारा होना, तीसरा धोखा देना, चौथा विवेक भ्रष्ट होना। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, विवेक भ्रष्ट होना। ये होता है अंधा होना मुहावरे का अर्थ। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द तत्सम हैं। पहला है मस्तक और श्वास, दूसरा आधा और काम, तीसरा सच और ग्राम, चौथा छिद्र और सौ। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन पहला है, मस्तक और श्वास। यानी इसका सही जवाब ऑप्शन पहला होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि हम कभी भी आपका समय बर्बाद नहीं करते हैं। और यहाँ पर ये वीडियो जो दे रखी है, अगर आप इसको देखते हैं तो आप उच्चारण स्थान कभी नहीं भूलोगे, इस बात की हमारी गारंटी है। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।